अरे वाह, ये गाय तो बहुत खूबसूरत है। इन दोनों भाई बहन को इतनी सुंदर गाय मिली तो मिली कहां से? ये कितना अच्छा होगा अगर मैं इस गाय को घर ले जा सकूं। लेकिन नमन और मयूरी मुझे ये गाय देगा? अरे मामा, आप कब आए यहाँ? और यहाँ खड़े होकर आप क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या सोच रहा था? तुम्हारी इस प्यारी सी गाय को देख रहा था, बस और क्या। ओ, कितनी प्यारी है ना देखने में मामा जी। अरे हाँ, अरे तुमने ये कहां से खरीदी है? तुम इसे मुझे बेच दो ना। खरीदी नहीं है, चाची के घर गए थे हम लोग। छोटी को पसंद आ गई तो इसलिए इसे जबरदस्ती अपने साथ 1 महीने के लिए घर ले आई। 1 महीने बाद जाकर वापस कराएंगे। ओह, समझ में आ गया। तब क्या इतनी सुंदर गाय हाथों से निकल जाएगी? नहीं नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, मिल गया। मैं कह रहा था कि नमन। हाँ बोलिए मामा जी। देखो, क्या है ना बेटा, ये गाय मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। ये गाय 1 महीने यहाँ रुके तो मैं इस गाय की देखभाल कर सकता हूँ। बता। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, आप इस बारे में मयूरी से ही बात कीजिए। क्या हुआ भाई, मुझसे क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे मैं नहीं, मामा जी कह रहे हैं कि चंपा 1 महीने तक हमारे घर रहेगी, तो मामा जी तब तक उसका ख्याल रखना चाहते हैं। हाँ मयूरी बेटा, देखना, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी सफाई कराना, खाना खिलाना, सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन चंपा हमारे घर पर ही रहेगी। मैं उसे आपको कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा। क्या मैं इस गाय को छू सकता हूँ? मेरे लिए तो बस इतना ही काफी होगा। उसे आप गाय क्यों कह रहे हैं? उसका नाम चंपा है। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो, मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़कर। अब से मैं इसे गाय नहीं बुलाऊंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके अगले दिन से मयूरी समय समय पर गाय के साथ खेलती और मामा गाय को खाना खिलाने से लेकर उसकी देखभाल, जगह की सफाई, बाकी सब काम करने लगे। एक रात अचानक मामा गाय को लेकर चले गए। चंपा, ओ चंपा, कहाँ चली गई? भैया जल्दी बाहर आओ, भैया बाहर आओ ना। देखो ना, हमारी चंपा कहीं चली गई, मिल नहीं रही। पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। हाँ सच में, चलो मामा के घर चलते हैं, देखते हैं उन्हें कुछ पता है भी या नहीं। हाँ जल्दी से चलो भैया, अगर चंपा खो गई तो चाची को क्या बोलेंगे? कितनी बार मना किया था मैंने कि इसे मत लेकर जाओ, अब समझो। अरे क्या हुआ बच्चों, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कर रही हो का क्या मतलब है? आप बिना कुछ बताए हमारी चंपा को यहाँ लेकर कैसे आ गए? तुम्हारी चंपा? हाँ, मैंने उसे खिलाया, उसकी देखभाल की और अब ये गाय तुम्हारी हो गई। हाँ, मैंने इसे तुम्हें कुछ दिनों के लिए ही दिया था और मैं इसे अपने घर वापस ले आया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मामा? आप इस तरह से झूठी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या कहा? इतनी बड़ी बात? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर ये गाय सच में तुम्हारी है तो प्रधान जी के पास शिकायत करो ना, मसला वहीं हल होगा। चलो जाओ यहाँ से। हाँ जाएंगे ना, छोड़ देंगे क्या इसे? आपने हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। अरे चलो चलो, कल फैसला होगा तब पता चल जाएगा कि ये गाय किसकी है। जाओ। मामा ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने हम दोनों भाई बहन को ठगाए। ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया आपने, आपको इसका भुगतान करना ही होगा। मैं जो सोचता हूँ ना, वो तुम नहीं सोच सकते। स्वयं जमींदार भी इस गाय को मुझसे अलग नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मदनलाल? तुम नमन और मयूरी की गाय को अपनी गाय कह रहे हो? प्रधान जी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। मैं अपनी गाय को भला उनकी गाय कैसे कह सकता हूँ? ये गाय तो मेरी है, मैं इसे रोजाना खाना खिलाता हूँ, देखभाल करता हूँ और इसकी सारी व्यवस्था करता हूँ। आप चाहें तो आसपास के पड़ोस में सबसे पूछ सकते हैं। अच्छा बताइए, मदनलाल जो कह रहा है वो सही है क्या? ये सारी चीजें करता है? अब मुझे आप ही बताइए।
अगर ये मेरी गाय नहीं है तो मैं इसकी देखभाल करना क्यों चाहूंगा, बताइए। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। तुम लोगों को क्या कहना है? हाँ, हम मानते हैं प्रधान जी, मामा ने चंपा की बहुत देखभाल की है, लेकिन प्रधान जी चंपा हमारी है। मामा भी चाहते थे कि चंपा की देखभाल करें, तभी तो हमने करने दिया था। इसके लिए कोई पारिश्रमिक दिया था तुम लोगों ने? नहीं प्रधान जी, लेकिन हम ये प्रमाणित कर देंगे कि ये गाय हमारी है। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर देता हूँ प्रधान जी। हम एक एक करके बाहर निकलेंगे, हाँ? और जिस किसी के साथ भी ये गाय जाएगी, ये गाय उसी की होगी। ठीक कह रहे हो मदन लाल। क्या कहते हो नमन और मयूरी, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं प्रधान जी। सबसे पहले नमन बाहर गया, लेकिन गाय वहीं खड़ी रही। फिर उसके बाद मयूरी बाहर गई, लेकिन गाय तब भी वहीं खड़ी रही। लेकिन जैसे ही मदन लाल बाहर गया, गाय उसके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि इतने दिनों में मदन लाल ने जितनी गाय की देखभाल की थी उतनी किसी ने नहीं की थी, और गाय उसे ही मालिक समझकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। बस बस, बहुत हुआ। अब कोई परीक्षा नहीं देनी है, सब पानी की तरह साफ हो गया। मैं तुम दोनों को माफ कर रहा हूं, क्योंकि अभी तुम दोनों छोटे हो। अगर तुमने कभी किसी और की चीजों पर दावा किया तो मैं माफ नहीं करने वाला हूं। हे भगवान, ये क्या किया आपने? किसी के ऊपर विश्वास करने का नतीजा यही होता है। अरे भैया आप चुप रहो, भगवान ने हम लोगों को दिमाग तो दिया है ना। देखना, अगर हम थोड़ी कोशिश करेंगे तो गाय हमारी हमें वापस मिल जाएगी। अब कैसे आएगी छोटी? प्रधान जी ने भी तो हमें ही गलत समझा है। वो गलत नहीं समझे हैं, उन्हें गलत समझाया गया है। क्या सोचा मैं ऐसे ही जाने दूंगी उन्हें? क्या करोगी तुम? फिर दोनों अपने प्लान के मुताबिक मछली का चारा और खाना लेकर मामा के तालाब पर जाते हैं। इसके बाद मयूरी उस तालाब में अपना हाथ डालकर पानी में हाथ गोल गोल घुमाती है, फिर मछली का चारा और खाना पानी में डालती है। इसके बाद दोनों वापस आ जाते हैं। 15 दिनों तक ऐसा करने के बाद एक दिन वो मछुआरों को लेकर उस तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। जैसे ही ये खबर उस मामा को मिलती है, वो दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं। अरे सुनो, तुम लोग जाल लेकर मेरे तालाब में क्यों उतर रहे हो? उन्हें ऐसा करने के लिए हमने कहा है। तुम लोगों ने कहा है? मतलब ये तालाब तुम्हारा है? नहीं, हमारा नहीं है, लेकिन ये मछलियाँ हमारी हैं। मतलब मैंने मछली छोड़ी और सारी तुम्हारी हो गई? चलिए प्रधान जी के पास चलिए, वही साबित करेंगे कि ये मछलियाँ किसकी हैं, आपकी या मेरी। ठीक है, चलो फिर, लेकिन समझ लेना कि इस बार प्रधान जी तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हे नमन, मयूरी, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? क्यों प्रधान जी, हम लोग तो हमारी मछलियाँ पकड़ने गए थे, वहाँ मामा ने ही तो हमें रोका है इस काम से। मदन लाल के तालाब में तुम्हारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? उसी तरह जैसे हमारे घर में मामा की गाय थी और मामा उसका ख्याल रखते थे, उसी तरह मामा के तालाब में हमारी मछलियाँ हैं और हम इतने दिनों से उनका ख्याल रख रहे थे। जो मन में आया वो कह रही हो। तुम्हारे पास कोई सबूत भी है क्या? सबूत है ना हमारे पास, तालाब की मछलियाँ ही सबूत हैं। मछलियों से पूछने से सब साबित हो जाएगा। देखा आपने प्रधान जी, कैसा मजाक कर रही है ये। मयूरी, तुम क्या कहना चाहती हो? मछली बात कर सकती है? नहीं प्रधान जी, मैं कह रही हूँ उस तालाब की मछलियाँ जिसके इशारे या फिर पुकारने पर आएंगी, मछली उसी की होगी, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारी चंपा के साथ हुआ था। देखता हूँ मैं कैसे मछलियों को बुलाती है। ठीक है, तो फिर जैसी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। कल सुबह तुम लोग तैयार होकर आ जाना। मैं भी ये देख लूंगा कि मछलियां कैसे बुलाई जाती हैं और मछलियां कैसे बात मानती हैं। ऐसा चारा लाया हूं ना कि पानी में डालते ही मछलियां भागते हुए यहाँ आ जाएंगी। तो सबसे पहले मछलियों को कौन बुलाना चाहेगा? प्रधान जी, मैं जाऊंगा पहले। ये कहकर मदन लाल तालाब के किनारे उतर जाता है और पानी में मछली का चारा डालकर इंतजार करता है, लेकिन एक भी मछली नहीं आई।
करीब 10 मिनट के बाद एक दो छोटी छोटी मछलियां आईं। सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मदन लाल किनारे से ऊपर आता है। इसके बाद मयूरी मछली का चारा और खाना लेकर उसी कोने पर जाती है जहां वो इतने दिनों से उन्हें चारा दे रही थी। मयूरी वहां जाकर अपना हाथ घुमाती है और मछलियां आ जाती हैं। ये कैसे हो गया? मैंने चारा दिया तब भी एक मछली नहीं आई और उसके देते ही पूरा झुंड आ गया। तो देखा ना प्रधान जी, इस तालाब की सारी मछलियां हमारी हैं। हम देख लिया। तो मदन लाल, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू। लालच में आकर मैंने नमन और मयूरी की गाय को अपनी गाय बना ली थी, लेकिन विश्वास कीजिए ये मेरी मछलियां ही हैं। अगर इन्होंने तालाब की सारी मछलियां ले ली तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। क्या तुमने उस वक्त मुझसे झूठ बोला था? और अब क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? मामा अभी बिल्कुल सच कह रहे हैं प्रधान जी। मामा जैसे हमारी गाय को खिला पिलाकर अपने वश में कर लिया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने भी उनकी मछलियों को चारा डालकर अपने वश में कर लिया था। हाँ जमींदार बाबू, मयूरी बिल्कुल सही बात कर रही है। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी। माफी मुझसे नहीं, माफी जाकर उन दोनों भाई बहन से मांगो। तुम्हारी इस गलती की वजह से उन्हें कितना अपमान सहना पड़ा है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। आप जैसा कहेंगे प्रधान जी। जैसा भी कहूं, तुम उस गाय को इन्हें लौटा दोगे और साथ ही साथ ये दोनों बहनें साल में जितनी भी मछलियां लेंगी उतनी उन्हें मुफ्त में मिल जानी चाहिए। नहीं तो आप जैसा कहें प्रधान जी, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। नमन, मयूरी, अब तुम दोनों तो खुश होना। तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के लिए एक बात तो कहनी पड़ेगी मुझे। जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा।